हेलो गाइस, इमोर्टल इज़ बैक के एपिसोड 81 के साथ हाजिर हैं। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि कैसे मिस्टर रीच मिस जूही को फ़ोन करते हैं और बताते हैं किंशु की हालत के बारे में। उसके बाद हमें किंशु पैलेस दिखाया जाता है। उसके बाद वहाँ पर मिस जूही पहुँच जाती है और वहाँ पर मिस्टर रीच मिस यू भी होती है और चला कर कहती है कि कहाँ है किंशु, मुझे जल्दी से बताओ वो किधर है। ये तीनों इन सबको देखकर हैरान हो जाते हैं। साथ ही किंशु की माँ मिस यू को बताती है कि क्या तुम क्यों ऐसे कह रहे हो। साथ ही मिस यू पूछती है किंशु कहाँ है, क्या वो ठीक तो है, क्या हुआ है इसे। साथ ही किंशु की माँ मिस यू को बताती है कि कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है, बस थोड़ा बेहोश है, डॉक्टर ने कहा है कि उसे जल्दी आराम आ जाएगा। साथ ही पीछे से मिस जूही चला कर कहती है कि नहीं वो ठीक नहीं है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा डॉक्टर ने बताया है। मिस जूही उनको बताती है कि किंशु की हालत ठीक नहीं है क्योंकि उसकी रूह उसके जिस्म के अंदर नहीं है और वो किसी भी वक्त मर सकता है। हमें जल्दी जल्दी उसको बचाना होगा। और साथ ही मिस्टर रीच ओल्ड मैन को बताते हैं कि ये किंशु की बहुत अच्छी दोस्त है और किंशु ने ही मुझे बताया था कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मिस जूही को यहाँ पर बुलाए और ये यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए आई है। तुम सब खामोश क्यों हो, मुझे जल्दी से बताओ कि किंशु कहाँ है। जल्दी बताओ वरना बहुत देर हो जाएगी, मुझे किंशु के जाकर देखना है और उसका इलाज करना है। मिस चला कर कहती है जल्दी करो। साथ ही किंशु के पास चले जाती है और उसके माथे पर अपनी पावर से चेक करती है और कहती है मिजिया कि लानत है मुझ पर, मैं किंशु की क्यों आई पावर को क्यों नहीं चेक कर पा रही, मैं अपनी ताकत की मदद से इसके जिस्म के अंदर क्यों नहीं देख पा रही। मुझे नहीं पता कि किंशु ने कल्टीवेशन कर करके कौन सी सलाहियतें हासिल कर रखी हैं। खैर कोई बात नहीं। साथ ही मुझे मिस जूही कहती है ठीक है, मुझे एक नया मेथड आजमाना पड़ेगा, मुझे अपनी क्यूआई की पावर को किंशु की बॉडी के अंदर मुंतकिल करनी पड़ेगी और यही एक हाल है जिसकी वजह से किंशु होश में आ सकता है और ये बहुत ख़तरनाक भी है। बस यही एक रास्ता है। साथ ही मिस जूही अपनी उंगली पर अपने दांतों से कट लगाती है और खून को बाहर निकाल लेती है और उसके जिस्म के अंदर टच करके अपनी सारी क्यूआई की पावर किंशु की बॉडी के अंदर मुंतकिल करना शुरू कर देती है। मिस जूही अपनी सारी क्यूआई की पावर किंशु की बॉडी में दाखिल कर रही होती है और कह रही होती है कि इसे जल्दी होश में आना है क्योंकि मैं इसकी पावर बहुत ज़्यादा है और मैं इसको नहीं संभाल सकती। किंशु तुम्हें जागना पड़ेगा। और साथ ही मिस जूही के मुंह से खून निकलने लग जाता है और कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बैठी मिस यू रो रही होती है, जिसे मिस्टर रीच कहते हैं कि तुम क्यों रो रही हो, तुम रोना बंद करो, क्या तुम्हें नहीं पता कि मिस जूही किंशु का इलाज कर रही है, वो बिल्कुल ठीक है और वो अभी बाहर आ जाएगा, तुम रोना बंद करो। मिस यू भी रोते हुए चला कर कहती है कि तुम्हें क्या पता कि किंशु की बॉडी के अंदर कितने ज़ख्म है और वो किस कदर घायल हो चुका है, क्योंकि डॉक्टर ने भी उसका मुआयना किया था तो डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था। पता नहीं अब मिस जूही भी किंशु को ठीक कर पाएगी कि नहीं। साथ ही मिस्टर रीच कहते हैं कि आप दुआ करो कि मिस जूही किंशु को ठीक कर दे और इससे बेहतर क्या हो सकता है। हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि किंशु जल्दी जल्दी से ठीक होकर बाहर आ जाए, क्योंकि दादाजी भी इस मुल्क के अच्छे डॉक्टरों से रब्ता नहीं कर पा रहे, पता नहीं क्या हो गया है। बहरहाल हमें कोई भी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। साथ ही वहाँ पे फौजी आ जाता है और वो कहता है कि तुम सब खामोश हो जाओ और वहाँ पर चाचा होश में आ गए हैं। ये सुनते मिस्टर रीच कहते हैं माँ क्या वाकई सच में चाचा होश में आ गए हैं। उसकी माँ कहती है हाँ बिल्कुल चाचा जी होश में आ गए हैं, लेकिन तुम सब उनसे जाकर मिल नहीं सकते क्योंकि डॉक्टर ने रोका है और वो आराम कर रहे हैं। योंडे की माँ योंडे को बुलाती है कि योंडे योंडे बेटा उठ जाओ। साथ ही किंशु की माँ भी कहती है कि योंडे क्या तुम हमें सुन सकते हो। साथ ही योंडा उठता है और आंखें खोलता है और कहता है कि माँ मैं ठीक हूँ, मेरे बच्चे के बारे में क्या ख्याल है, मैंने उसको अपने ख्वाब में देखा है। साथ ही किंशु की माँ रोकर कहती है कि शुक्र है कि आप जाग गए हो। साथ ही योंडे कहता है कि माँ मुझे क्या हुआ है, मैं मेरे जिस्म के अंदर तो बिल्कुल भी ताकत नहीं है, ना मैं हिल पा रहा हूँ ना ही मैं उठ पा रहा हूँ। साथ ही किंशु की माँ कहती है कि कुछ नहीं हुआ, आप रेस्ट करो और हम बाद में आपको सारी सच्चाई के बारे में बता देंगे, आपको सब कुछ बता देंगे, लेकिन अभी आप रेस्ट की ज़रूरत है। और थोड़ी देर बाद ही किंशु की माँ योंडे को सारा कुछ बता देती है कि क्या क्या उसके साथ हुआ है और योंडे रोने लग जाता है और उसकी माँ कहती है कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ है।
ये बात सुनकर योंडे रोने लग जाता है और वो कहता है कि मैं एक अपना खामद और बाप का हक से ठीक तरीके से नहीं निभा पाया। साथ ही वो कहता है, किंशु की माँ को कहता है कि तुमने उसे किंशु को क्यों नहीं रोका। और साथ ही एल्डर कहता है कि बेटा हमने किंशु को बहुत रोका था, लेकिन उसने बताया था आपका इलाज बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। साथ ही योंडे कहता है कि मुझे जल्दी से बताओ फादर कि मेरा बेटा किधर है, मैं अपने बेटे को देखना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ मिस चुई अब किंशु को होश में लाने के लिए कहती है कि मास्टर अब होश में आ जाइए, मेरे पास अब और ज़्यादा ताकत नहीं है। साथ ही किंशु आंखें खोलता है और देखता है कि मिस चुई ने अपनी सारी QI की पावर मेरे जिस्म के अंदर मुंतकिल कर दी है, सिर्फ मुझे अपने होश में लाने के लिए। जैसे ही किंशु आंखें खोलता है और मिस चुई को देखकर हैरान हो जाता है कि मिस चुई को क्या हुआ। साथ ही वो मिस चुई को उठा लेता है और कहता है कि मिस चुई आप ठीक तो हैं, आपको भी पता है कि आपने ये जो मेथड इस्तेमाल किया है इसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती थी, क्या तुम्हें मालूम भी है। साथ ही मिस चुई किंशु की बात ये देख सुनकर कहती है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, जब तक कि हम किसी की ज़िंदगी बचाते रहेंगे तो हमें मेथड के परवाह नहीं होती, लिहाजा मैं बेहतर हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साथ ही किंशु मिस चुई को कहता है कि पागल लड़की, तुम्हें मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। उसके बाद किंशु चुई को लेकर बाहर आ जाता है और सारे देखकर किंशु और मिस चुई को हैरान हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहे होते हैं कि ये दोनों ठीक ठाक है और सही से वापस आ गए हैं। किंशु अपनी माँ को कहता है कि माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और साथ ही किंशु कहता है कि मैंने ऐसी खुशी अपनी ज़िंदगी में पहले कभी महसूस नहीं की और हमें एक दूसरे से कहने के लिए, कोई बातें करने के लिए बहुत सा वक्त बाकी है। किंशु की माँ किंशु के पास आती है और कहती है कि कोई बात नहीं। किंशु कहता मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किंशु की माँ कहती है चलो अपने फादर को बुलाओ, वो तुम्हारे सामने है। और साथ ही योंडे कहता है कि कोई बात नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी किंशु अब बहुत बड़ा हो चुका है। योंडे अपने बेटे किंशु को होकर देखता है और रोने लग जाता है और कहता है कि मेरे दिल के अंदर जब किंशु था तो उसने मुझे वहाँ पर भी डैडी कहकर पुकारा था। और वो किंशु को देख रहा होता है और किंशु भी अपने डैड को देख रहा होता है। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 81 यहाँ पर एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।